अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आजकल हमारे मुल्क में कमीशन बनाने का बहुत रिवाज हो गया है। मेरा मतलब है जुडिशल कमीशन, मेमोगेट कमीशन से लेकर एबटाबाद कमीशन तक इतने कमीशन बन गए हैं कि अब तो सिर्फ मोची गेट कमीशन बनना बाकी रह गया है। वैसे जाती तौर पर मुझे तो सिर्फ एक किस्म के कमीशन में दिलचस्पी है, मगर वो कमीशन बनाया नहीं जाता बल्कि खाया जाता है। कमीशन खाने के बहुत से तरीके हैं, उनमें से चंद एक मैं अवाम के वसीतर मफाद में बयान कर देता हूं। सबसे पहले एक बात अपने पल्ले से बांध लीजिए कि आपने कभी परचून का काम नहीं करना। हमेशा लंबा हाथ मारिए, क्योंकि छोटा हाथ मारने वाले को हमारे मुल्क में करप्ट कहा जाता है और लंबा हाथ मारने वालों को मुस्तस्ना। नंबर 2, हमेशा मिलजुल कर खाएं, क्योंकि अकेले कमीशन खाने से आपको बदहजमी की शिकायत हो सकती है। अगर यकीन नहीं आता तो खुरम रसूल का हाल देख लीजिए। लिहाजा हुक्मा की हिदायत के ऐन मुताबिक कमीशन खाते ही आपने नैब का तैयार करदा चूरन इस्तेमाल करना है। उससे होगा ये कि आपका कमीशन बासानी हजम हो जाएगा और लोग आपको रिश्ता देने से भी इनकार नहीं करेंगे। तीसरी बात, कमीशन खाते ही बेधड़क होकर अपने असासे डिक्लेयर कर दें और फिर इज्जत माब जनाब इमरान खान साहब की तहरीके इंसाफ में शामिल होकर अपने आप को मुकम्मल तौर पर ड्राई क्लीन करवा लीजिए। फिर कोई माई का लाल आपको करप्ट कहने की जरूरत नहीं कर सकता। और आप में से जिन लोगों को इस बात का यकीन नहीं आता, वो तहरीके इंसाफ के ब्रांडेड लोटों पर तनकीद करके देख लें। पीटीआई के बर्गर जियाले फेसबुक पे आपका वो हशर करेंगे कि आपको मजबूरन उनको कमीशन देकर चुप करवाना पड़ेगा। नाज़रीन, सिर्फ एक कड़वी बात करने वाली रह गई है, वो ये है कि मैं पिछले 3 हफ्ते से ये शो अकेला कर रहा हूँ। आप लोग यकीनन मेरी शक्ल देख देख कर बोर हो गए होंगे। बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि हमारी को होस्ट आ चुकी हैं, तो आपकी तालियों की गूंज में तशरीफ लाती हैं सोफिया अहमद। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसी हैं सोफिया? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं। ऑडियंस का टाइम नहीं जाया करते, मेरा ख्याल शो शुरू करते हैं। चलो जी, शुरू करते हैं। हाँ जी सोफिया, आप आई हैं तो यकीनन आप अपनी पिटारी में बहुत कुछ लेके आई होंगी। बिल्कुल जी, मेरी पटारी में आप लोगों के लिए है व्यूअर्स एक बहुत ही जबरदस्त सा गेस्ट, और गेस्ट ऐसा है कि मेरा ख्याल है उसके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपना तारुफ खुद ही है। जब भी सुरीले लोगों का पाकिस्तान में जिक्र होगा तो इनका नाम टॉप के 2-3 लोगों में जरूर आता है जी। तो बुलाते हैं जी हमारी आज की बहुत ही जबरदस्त सी, बहुत ही सुरीली सी और बहुत ही स्वीट आवाज की मालिक शबनम मजीद को। आइए शबनम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शबनम आपके? बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ ठीक लग भी रहे हैं, बड़ी फ्रेश लग रही हैं। है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे जवाब लड़कियों पे ज्यादा नजर नहीं रखनी चाहिए, लड़कियां होती खूबसूरत और फ्रेश हैं। कोई शक नहीं, इससे मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं शबनम, सबसे पहले तो ये बताएं हमारा सेट कैसा लग रहा है आपको? बहुत खूबसूरत है नाजरीन, आपके लिए हमने स्पेशल इतना प्यारा सेट लगाया है। सिर्फ सेट ही नहीं, मैं भी एक साथ लड़की भी लगाई है सेट के साथ। अच्छा, ये बताइए कि आप माशाल्लाह इतनी ज्यादा आपने प्लेबैक सिंगिंग की है। एक सवाल मेरे जहन में, आपका नाम सुनता हूँ तो हमेशा आता है, आपके गाने मुख्तलिफ हीरोइंस पे पिक्चराइज होते होंगे, कभी रीमा पे, कभी किसी पे, कभी किसी पे। तो आप क्या गाते हुए फील करती हैं कि आप वो हीरोइन है? हीरोइन की तरह फील नहीं करती हूँ, लेकिन वो जो लफ्ज़ों की डिमांड होती है उसके मुताबिक उस तरह की जो सुर होते हैं उनमें वो फील, जिसको कहते हैं कि वॉइस एक्सप्रेशंस, मतलब फीलिंग्स के साथ ना, फीलिंग्स वो फीलिंग्स नहीं होंगी तो बात नहीं बनेगी। अच्छा शबनम, मैंने भी आपसे एक बात पूछनी है, और वो ये है कि माशाल्लाह आप एक आपका जो ताल्लुक है, आपके वालिद साहब कंपोजर थे, लेकिन उनके होते हुए आप बेड के नीचे घुस के क्यों गाना गाया करती थी? इतना ही दूर चली गई हैं। बचपन की बात है। बचपन में इतनी बड़ी रिसर्च है इनके पास, ये हमें नहीं, हमने इनको बिठाया हुआ इधर। अच्छा जी। नहीं, सही ये बेड वाली बात के नीचे घुस के, अब्बा मना करते थे इसलिए बेड के नीचे छुप जाती थी और फिर गुनगुनाती थी और फिर वो आवाज आती थी, क्या चक्कर था वो? असल में मुझे बहुत शर्म आती थी गाते हुए उनके सामने, और वैसे भी वो मतलब इसको बुरा नहीं समझते थे। मतलब आपको गाना पसंद करते थे या नहीं करते थे? नहीं, बाद में तो उन्होंने पसंद करते थे, लेकिन वो ये समझते थे कि शायद पाकिस्तान में आर्टिस्ट को वो कदर नहीं दी जाती, या उस वो जो होना चाहिए आर्टिस्ट को वैल्यू होनी चाहिए, वो नहीं मिलती। नाजरीन,
अल्लाह भला करे परवेज़ मुशर्रफ साहब का, बहुत ही सुरीले हुक्मरान थे, हम उन्हें बहुत मिस करते हैं। उनका पक्का राग तो आप लोगों ने सुन ही रखा है, कभी मौका मिला तो उनसे कवाली भी सुनेंगे। उस वक्त तक आप हमारी ये मासूम सी सिविलियन कवाली पर गुजारा कीजिए। हार गए वजीर सानू कर गए फकीर, सुख दा साथ नहीं आया है। मार गए वजीर मेरे देश दे, मार गए वजीर सानू कर गए फकीर, सुख दा साथ नहीं आया है। मार गए वजीर मेरे देश दे, हसे डुब के हंजुआ थले यारों सारे घर महंगाई ने मल्ले, इत्थे बत्ती बंद कोई काम न चले की करा। हसे डुब के हंजुआ थले यारों सारे घर महंगाई ने मल्ले, इत्थे बत्ती बंद कोई काम न चले की करा। मर गए सुख लभदे लभदे, महंगाई सानू मार दिता। मार गए वजीर सानू कर गए फकीर, सुख दा साथ नहीं आया है। मार गए वजीर मेरे देश दे। कोई भी हुण आस बची ना, झूठियां कर देने तकरीरा। कोई भी हुण आस बची ना, झूठियां कर देने तकरीरा। जे मैं जानदा वल चल तेरे, तेनू पाउंदा वोट कदी ना, तेनू पाउंदा वोट कदी ना। बाल मेरे मैनू एहो कहंदे, अब्बा तू सानू उजाड़ दिता। मार गए वजीर सानू कर गए फकीर, सुख दा साथ नहीं आया है। मार गए वजीर मेरे देश दे। खुशहाली दिया देवण आसा, झूठे लारे झूठियां बातां। खुशहाली दिया देवण आसा, झूठे लारे झूठियां बातां। खुशहाली दिया देवण आसा, झूठे लारे झूठियां बातां। हाल सड़े ते हसदे लोकी, ना कोई तां ना शबरातां, ना कोई तां ना शबरातां। नेटो वालियां कर कर हमले, साडे जवानां नू मार दिता। मार गए वजीर सानू कर गए फकीर, सुख दा साथ नहीं आया है। मार गए वजीर मेरे देश दे। जी नाज़रीन, आपने हमेशा की तरह देखी हमारी कवाली। शबनम, कैसी लगी आपको? क्या जबरदस्त कवाली थी, क्या कहना। नाज़रीन, अगर पाकिस्तानी सियासतदानों के दरमियान मुकाबला हुस्न मुनक्किद करवाया जाए और परवेज मुशर्रफ साहब भी उसमें हिस्सा ले रहे हों, तो आप बताइए कि परवेज मुशर्रफ साहब की कौन सी पोजीशन होगी। आप सोचिए, हम तब तक लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक दफा फिर आपको हरी मिर्च में वेलकम करते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक सेकंड, आपने ब्रेक पे जाने से पहले ये ऑडियंस से पूछा था कि अगर पाकिस्तानी सियासतदानों का मुकाबला हुस्न मुनक्किद किया जाए और उसमें परवेज मुशर्रफ साहब हिस्सा लें तो उनकी कौन सी पोजीशन आएगी। तो मैंने भी इस पर बहुत सोचा है, हमारे नाजरीन ने भी बहुत सोचा है और इसका जवाब एक ही है और वो ये है कि उनको जुर्माना होगा। जी नाजरीन, हमारे और आपके बहुत दिमाग मिलते हैं तो इसलिए आपका जवाब भी बिल्कुल ठीक है।
बस कर दें जवाब। अच्छा शबनम, ये बताइए कि हुकूमतें आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं, क्या ऐसा होता है कि कोई जो फनकार है वो किसी भी हुकूमत का फेवरेट हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है। आप किस हो सकता हुकूमत है। की फेवरेट है? सच सच बता दें। और आपकी कौन सी फेवरेट हुकूमत है? हाँ, आपकी हुकूमत कौन सी फेवरेट है और आप किस हुकूमत की फेवरेट है? नहीं, मैं तो आपको बताऊंगी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की आप यहाँ पे जो पोजीशन बता रहे हैं, मैं तो बिल्कुल उस साइड पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे मतलब उनके आपको बल्कि पिछले दौर में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी जो मिला उसी दौर में मिला, और यकीनन वो आपकी कामयाबियां आपके काम से उन्होंने आर्टिस्टों को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, उनकी हौसला अफजाई की, और मेरे ख्याल में और उसके अलावा भी उन्होंने काफी अच्छे काम किए हैं। आप तो वैसे माशाल्लाह जब गाती हैं तो इतना सुर है आपकी आवाज में और इतनी पावर है आपकी आवाज में कि लोग नाच उठते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो पता नहीं कौन हो। और वो भी जवाद आप भूल गए कि ग्लास सर पर रखकर जो रक्स कर देते होते हैं। मुझे अभी तक स्टेप याद आ रहे हैं, मैं रातों को चीख के उठता हूँ देखता तो मुझे स्टेप याद आ जाता है। अच्छा, लेकिन ये बात उसका कुछ बताना चाहेंगे आप हमें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अगर देखें प्रेसिडेंट हो कोई भी हो, अगर म्यूजिक पे कोई एंजॉय करता है तो इससे कोई सियासत से कोई इंसान है, मतलब प्रेसिडेंट नहीं, किसी वक्त तो ढोल इतना अच्छा बजता है कि दिल चाहता है कि भाई उठ जाओ। बिल्कुल। और फिर जब गाना अच्छा हो तो फिर तो बहुत जरूरी है। अच्छा शबनम, ये बताएं कि कुछ चटपटी सी आपकी बचपन की कोई स्कूल की याद है? कोई मीना बाजार कुछ? हाँ, मीना बाजार, मुझे लगता है आपने कोई इन्होंने रिसर्च की हुई है, बहुत देर से मेरे पीछे लगी है। ऊपर से आती है बहुत ऊपर से। मैंने एक चुटिया लगाई थी जो किसी के बाल होते हैं। अच्छा, लगाई थी वो तो जिसको आजकल हम एक्सटेंशंस कहते हैं, वो लगाई थी, और मीना बाजार ही से मुझे याद आया, तो उसमें मैं दौड़ रही थी, मुझे ये सिर्फ याद है। तो एक आवाज पीछे से मुझे आई कि गुड़िया तुम्हारे बाल गिर गए ये ले जाओ। अच्छा, मैं भी आज यही कह रही थी वैसे शबनम, मैंने भी कुछ काफी सारे लगा लिए, तो मुझे डर है कि कहीं गिर ना जाए। लेकिन मुझे गुड़िया किसने? हाँ, गुड़िया क्यों कह रहे थे आपको? नहीं, बहुत छोटी थी ना। अच्छा, वैसे उसको नाम में आपका बचपन कैसा था? बड़ी शरारती थी या बड़ी? बहुत शरारती थी। अच्छा, क्या कुछ शरारत बताएं बचपन के में, किस किस्म की शरारतें करती थी? ये जो पटाखे होते हैं ना, ये जो माचिस के साथ करके, वो एक दफा हम, अब अगर पुलिस वाले अब सुन रहे हैं तो मतलब उसमें माइंड ना करें, वो हम एक गाड़ी में जा रहे थे, तो वो ना बड़ा, उसमें और भी हमारी फ्रेंड्स थी बैठी, तो वो सारे ना उसी में लड़कियों की तरफ देख रहे थे और हंस रहे थे। हमने कहा देखो पुलिस वाले हैं तो इनके अपने कारनामे देखो। हमने आराम से पटाखा ऐसे करके ऐसे फेंक दिया, और फिर उन्होंने बंदूकों के साथ जो उछले हैं ना वो देखने वाले। यानी आप शरारती बच्ची थी। अब कभी शरारत की शबनम? नहीं, अब दिल ही नहीं करता। दिल क्यों नहीं करता आपका? बस ऐसे नहीं करता। जमाने गुजर गए ना। गायकी में किससे इंस्पायर्ड हैं आप? जो भी बहुत अच्छा गा रहा हो। मैडम से बहुत इंस्पायर हैं जी, मैडम की बहुत बड़ी फैन है शबनम। बिल्कुल। और इन्होंने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के बहुत सारे जो हैं सॉन्ग गाए भी हैं। नहीं, असल में पता है शबनम के साथ बहुत पुरानी जो है ना एक दोस्ती है, मुलाकात है, और शोज में भी इकट्ठे होते रहे, इस वजह से। शबनम कुछ गुनगुनाना, फरमाइश कर दो ना। जवाब फरमाइश मैं कर रहा हूँ, वो तो कुछ तो करेंगी अब आप कुछ। जी बिल्कुल। अब मेरा ख्याल में मैं आपको एक साई वही सुना देती हूँ जिससे मेरी पहचान हुई थी। दिल चीज है क्या जाना। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकले, हसरते हमारी है। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। क्या बात है। अगर आप सिंगर ना होती तो क्या होती हैं आप? वो जो था ना एक बचपन ही से एक दिल में और ख्वाहिश कि एक नात ख्वान बनूं या अच्छी सिंगर बनूं, वो बस अल्लाह ताला ने चले कर लिया कबूल, उसका शुक्र है। नाजरीन, एक दौर ऐसा था जब बहुत ही शुस्ता किस्म के जुमलों पर लोग जो होते थे वो जेरे लब मुस्कुरा दिया करते थे। जिन अहबाब की मूछें होती थीं वो जेरे मूछ मुस्कुरा दिया करते थे। हमने भी आपके लिए एक छोटा सा खाका तैयार किया है, आप उसको जाके देखिए और सोचिए कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ।
सिगार चाहिए। सॉरी बॉस। बॉस, कमिश्नर को रास्ते से हटा दिया है और दूसरी पार्टी की तरफ से 40 खोखा भी आ गया है। ठीक है बॉस, वो अन्ना ने शहर से बाहर हमारा माल रोकने की कोशिश की है। नहीं अन्ना, ये तुम मुझे क्या हर दफा मोबाइल की जगह पिस्तौल दे देते हो? लगता है तुम्हें भी अब मिस बेल देना ही पड़ेगी। ये तुम खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अन्ना को फोन लगाओ। अच्छा बॉस। बॉस, अन्ना, तेरे भी पर निकल आए हैं। नहीं डॉन, माफ कर दीजिए, गलती होगी। गलती तो हुई है, जुर्माना तो होगा। डॉन, आपके कहने से पहले ही 2 का जुर्माना भिजवा दिया मैंने। शाबाश। बॉस ये क्या हो गया है? छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हो। दिखाओ क्या है ये। बॉस, बॉस क्या हो गया? बॉस, तो नाज़रीन, आपने देखा स्किट। हंसी मजाक तो सबको ही पसंद होता है। आप जिंदगी में हंसने खेलने वाली हैं या नहीं? मैं संजीदा है? नहीं, मैं संजीदा नहीं हूँ। मतलब खुद भी मजाक करती हैं या सिर्फ एंजॉय करती हैं मजाक सुन के? अभी तक आपको अंदाजा नहीं हुआ, जब से हम लोग लगे हुए हैं हमें एंजॉय कर रही हैं, खूब हंस रही हैं हम पे। हंस रही हूँ। एंजॉय ज्यादा करती सिर्फ हंसती हैं या हंसाती भी हैं? नहीं, हंसाती भी हूँ, ऐसी बात। अच्छा चले ठीक है। मूड की जी, आपको भी हम पूरा मौका देंगे हंसाने का, लेकिन अभी सोफिया कुछ कहना चाह रही हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ नाजरीन कि इस दुनिया का सबसे बोर शख्स वो है जो किसी नाइट क्लब में जाए और वहां जाकर लस्सी का ऑर्डर दे दे, और लस्सी का ऑर्डर देने के बाद जब लस्सी ना मिले तो वहीं सर रख कर सो जाए। तो अगर आपको भी नींद आ रही है तो आप भी लीजिए छोटी सी ब्रेक, क्योंकि हमारे शो में भी टाइम हो चुका है एक ब्रेक का। तो मिलते हैं टूटने के बाद, यानी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। आपने यकीनन ब्रेक में अपने जरूरी काम सब कर लिए होंगे। आपको पता है कि इस वक्त जवाद के पास हमारे पास कोई बहुत ही सरप्राइजिंग से गेस्ट हैं। हाँ, बड़ा खतरा है, बड़ा खतरा है। मैं पहले इससे शबनम जी से पूछना चाहूंगा कि माशाल्लाह आप इतनी बड़ी स्टार हैं और आपको तो लोग बहुत तंग करते होंगे, बड़े सिक्योरिटी रिस्क होते होंगे, तो आपने कभी इसके लिए कोई गार्ड वगैरह या कोई इस तरह की सिक्योरिटी रखी है या अल्लाह के आसरे पे छोड़ा हुआ है? अल्लाह के आसरे पे छोड़ा हुआ। अच्छा। तो नाजरीन, हमने इसी से रिलेटेड एक गेस्ट को बुलाया हुआ है। हमारे जो गेस्ट हैं उनको बुला लेते हैं, बुला लें। तशरीफ लाते हैं चौकीदार साहब। अरे कोई शख्स अपने पाँव का मिट्टी नहीं छोड़ेगा, हमारा जिंदगी का सवाल है। तशरीफ रखें, आप कुर्सी साथ ही लेके आ गए, हम आपके लिए मंगवा लेते हैं, हमारे पास हैं कुर्सियां। मेरा भाई कौन सा जमाने का बात करते, दिल दुखाने का बात करते। जो शख्स कुर्सी छोड़ते उसे मुल्क से भागना पड़ते। अच्छा, आपको लग रहा है कि आप कुर्सी छोड़ेंगे तो आपको मुल्क से भागना पड़ेगा? जी मेयर, एक्सक्यूज मी, अरे जरूरत नहीं है इसकी, आप हटा लें, हटा लें। ये कौन, इसका नाम क्या है? ये जी जवाद बशीर हैं। आप अच्छा, जवाद बुशरा। ये ओ हेलो, जवाद बुशरा नहीं, बशीर, जवाद बशीर। देखो तफैल भाई, हम साहब से हेलो हेलो, सोफिया अहमद है, क्या बात कर रहे हैं? वो प्रोग्राम किधर हो रहा है? वो जो वो क्या लाल मिर्च, यारा मिर्च, हरी मिर्च है, इधर ही हो रहा है। यही प्रोग्राम है जी, यही प्रोग्राम है। आपको हमने एज गेस्ट इनवाइट किया है, आपसे कुछ सवालात करेंगे जिनके आप जवाब देंगे। आप कौन है हमसे सवाल? ओ ये गन पीछे रखे। ये कोई आम, ये चलता है भाई? अच्छा, कैसे चलता है ये देखो,
अच्छा ऐसे चलता है, फिर हमें कोई डर नहीं अगर ऐसे चलता है तो। बड़ा अच्छा। अब कोई वैसे कोई फालतू बैठो, अगर गन ना चलानो तो फिर इसमें बर्फ का गोला भी बना ले। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम है तहरीक खान। तहरीक खान, हमने तो सुना था पहले कुछ और नाम था आपका। उससे पहले नून खान, उससे पहले काफ खान। अच्छा। बड़ी आपकी जो है सारी पैदाइश से लेके अब तक बहुत वो सियासी सा काम नहीं है आपका? केड़ा सियासी? क्यों ये तो कौन है बशीर? ये कौन है? एक मिनट। सोफिया। हाँ सोफिया है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे आपके वालिद साहब का क्या नाम? समुंदर खान। एक तो मुझे आप लोगों की समझ नहीं आती ना कि जहाँ पैदा हुए वहीं का नाम रख लिया। समुंदर के पास पैदा हुए तो समंदर खान, दरिया के पास हुए तो दरिया खान, ये क्या बात है? हम तुम लोगों की तरह नहीं है कि दरख्त के पास पैदा हुए नाम रख दिया बूटा, कोई चात दे उतू डिगे ना रख दीता अल्लाह दीता। अच्छा जनाब तहरीक खान साहब, ये बताइए कि आप चौकीदार? हाँ मुझे पता है आप चौकीदार। ये कैसा बात है भाई? ये जो गवर्नमेंट ने हमारी हिफाजत के लिए पुलिस बनाया हुआ है, हाँ। हम उनकी हिफाजत करते हैं। वो पुलिस की हिफाजत करते हैं? उनके चौकीदार। अरे पुलिस तो लोगों की हिफाजत के लिए, आप कैसे? पुलिस तो आपकी हिफाजत के लिए। उनके बाहर उनकी हिफाजत हम करते हैं। मुकद्दर देखो यार। अच्छा नहीं, ये कहना चाह रहे हैं कि किसी पुलिस वाले के घर के बाहर चौकीदार? नहीं। ये जो जितने सारा मुजरिम वगैरह होता थाने में उसके बाहर हम चौकीदार। थाने के बाहर चौकीदार है? जी भाई। तो उनको किस चीज से हिफाजत चाहिए? वो मेरा भाई यार, वो क्या होता है, वो खुश वो नहीं होते हमला। खुश जो खुश आके खुशी हमला करते हैं यार? वो क्या उसके बाद वो हल्का सा पटाखा भी चलता। खुदकुश हमले। जी मेरा भाई, उसका रोक टोक काम करता है। अच्छा, तो उसके अलावा और कोई जो बड़ा लोग जो शरीफ आदमी उधर आता है और कुछ शरीफ ना हो तो फिर लित्र पोला करके उसको शरीफ बनाते हैं, उन लोगों का भी हिफाजत हम करते हैं। अच्छा, तो मैंने सुना था आप वो कुछ को मीडिया वालों को भी वहां आने से रोकते हैं? जी मेरा भाई, ये मीडिया बड़ा खतरनाक है। अच्छा, मैं आज ये तो तुम लोगों ने क्या नाम है इस प्रोग्राम? हरी मिर्च। हाँ जी, वो जो मिर्चें हैं जो हम बताना चाहते हैं, ये मीडिया वालों ने हमें तंग कर दिए। यकीन करो, बार बार कोई छोटा सा कोई वाकया हो जाए, कोई दाल अच्छा ना बने, किसी पे तशद्दुद हुए तो कैमरा उठा के उधर आ जाते और वो टेलीविजन पे कुछ और दिखाते, हालांकि वाकया ऐसा नहीं हुआ होते। ये आपको लगता है कि तशद्दुद छोटा वाकया? तशद्दुद तो बहुत बड़ा वाकया होता है। कोई वाकया नहीं। कभी आओ ना थाने, तुम्हारा खिदमत करें। नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ। थाने आके तो नहीं, थाने नहीं, मुझे शौक नहीं है। 5 मिनट ठीक है, जितने तकलीफ होते उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। अच्छा, लीटर होते लिखो चंद की तंग गुजारी रात हुए। जी, तो उसके बाद आदत हो जाती है, फिर आदमी फिर रेगुलर आदमी। मैं इधर ही ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। अब हमारा पुलिस देखो, जिसका हम ध्यान रखते हैं, जिसका हम हिफाजत करते हैं, यकीन करो कोई मुजरिम पकड़ना होते है ना, 500 रुपए का पेट्रोल खर्च कर दे और 100 रुपए लेके उसे छोड़ देते हैं। अच्छा, तो वो तो सरकारी खर्चा है ना, उनकी जेब से थोड़ी जा रहा है। वो लोग कहते हैं यार कि हमारे मुल्क में आटा नहीं है। अच्छा। खुदा की कसम, हमारे मुल्क में आटा बहुत है। अच्छा? जब तक कि पाकिस्तान के में आटा उस वक्त तक है, लेकिन हमारे पास थैले नहीं है। उस थैले में मिट्टी डाल के सब नितानों के आगे रखो हुए है ऐसे करके। सर वो थैले उधर जाए। है कि हमारे जो स्टेज आर्टिस्ट हैं उन्होंने टेलीविजन पर कब्जा कर लिया है, और जब से ऐसा हुआ है हमारी पूरी कौम को जुगते मारनी आ गई हैं। जिले इलाही, जान की अमान पाऊं तो कुछ कहना चाहता। कहो। जिले इलाही, वो फिर आ गए हैं। कौन? वही जो हर महीने आते हैं। हैदराबाद की रियासत उनके नाम कर दी जाए। जिले इलाही, जान की अमान पाऊं तो कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। जिले इलाही, वो फिर आ गए हैं। आगरा उनको दे दिया जाए। जिले इलाही, जान की अमान पाऊं तो कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। जिले इलाही, वो फिर आ गए हैं। अब क्या हमारे पास कोई रियासत बची है? नहीं हुजूर। तो फिर ये महल भी उनको दे दिया जाए। जिले इलाही, जान की अमान पाऊं तो कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। वो फिर आ गए हैं। शहजादा सलीम कहाँ है? वो तीर अंदाजी की मशक कर रहे हैं। तो फिर शहजादा सलीम भी उनको दे दिया जाए। जिले इलाही, अनारकली का क्या बनेगा? हम जो हैं, क्या जो कहा है उसकी तामील की जाए। जो हुक्म से कहा।
जिल्ले इलाही, वो फिर आ गए हैं। अब के मीटर ही कटा दिया जाए। जो हुक्म हुजूर। पेश है रियासत शिवाल मर्ग का नजराना। अभी टाइम है जी एक ब्रेक का, लेते हैं हम ब्रेक। ये 2 ब्रेक लेते हैं। खान साहब 2 ब्रेक का क्या मतलब है? वो हमारा साइकिल का ब्रेक फेल है। ओहो, ये वो ब्रेक नहीं है, ये प्रोग्राम के दरमियान में ब्रेक लेते हैं। अच्छा वो गाड़ी वाला। जी, जी। अच्छा फिर हम खुद लेंगे। ओके ओके, नाज़रीन आप ब्रेक ले लें, बोलते रहेंगे। अर्जो ब्रेक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आए। बिल्कुल जी, आगे और सोफिया के पास बहुत से सवालात हैं शबनम के लिए। बिल्कुल, मैं कहती हूँ बहुत सारी बातें हो जाएं। शबनम ये बताएं कि जिंदगी में सबसे क्लोज रिलेशन आपको कौन सा लगता है? वालिदैन की बात हो रही है जो मतलब आप देखें, आप मैरिड भी हैं, आपके पेरेंट्स कोई भी हो हैं, सकता है, आपके आगे से जो बहुत सारे दोस्त भी हैं। अपने करीब कौन लगता है सबसे? आपको कौन सा रिलेशन ऐसा लगता है जो वाकई मजबूत होता है या इससे सच्चा रिश्ता कोई नहीं है? वो तो लोग तो आते हैं चले जाते हैं, बहुत सारे रिश्ते बनते हैं। माँ का एक रिश्ता ऐसा होता है, और अगर बाप भी अच्छा हो। हमारे वालिद साहब भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें, जब मेरी मदर की डेथ हुई है तो उन्होंने फिर हमें माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। तो मैं समझती हूँ कि माँ बाप से बढ़ के और कोई नहीं था। उसके बाद आपका हाँ बहन भाई होते हैं, उसके बाद जो है कि आपकी औलाद बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी नेमत होती है। बिल्कुल। आप हाथ खड़ा कर रहे थे, कुछ कहना? मैं बोले हमें भी मोहब्बत है। अच्छा, आपको किससे मोहब्बत है? अपने वतन से, उसकी मिट्टी से। अच्छा, ये सच कह रहे हैं आप? भाईजान जाहिर सी बात है, इसी में जान दफन होने के लिए। यकीन नहीं है। फायरिंग तो करते फिर रहे इतनी? ये तो हवाई फायरिंग है ना, अंडरग्राउंड तो नहीं कर रहे। अच्छा, यानी वतन की मिट्टी से आओ मोहब्बत। यार, नहीं बड़ी ले जाओ यार इसको भी, ले जाओ साथ। ये अगली दफा अगर बुलाया ना जवाब। शुक्रिया आपका, मुझे नहीं। अच्छा, अभी तो आप चौकीदारी करते हैं, इससे पहले क्या काम करते थे? इससे पहले मैं कुरक करती थी। अच्छा, करती थी? तुम्हें कोई वैसे अच्छा लगा? नहीं सौरा आप जवाब देना, आप क्या करते हैं? पहले हम खोती रेडी पे ना मिट्टी का तेल बेचता था। अच्छा, तो एक आदमी आके बोलते हैं यार ये मिट्टी का तेल खालिश नहीं है। हमने उसको माचिस दिए कि मैं जला के चेक करूं। उसने जला के चेक किए, थोड़ी देर के बाद न मिट्टी का तेल था न कोती थी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप ये खोती रेडी वाला आपने बताया, तो इसके अलावा भी कोई काम करते थे? बड़ा बिजनेस किया भाई। अच्छा, बिजनेस किया आपने? जी भाई, कब्रिस्तान में हमने नाश्ता लगाया। अच्छा, ये बिजनेस है? हाँ, दोपहर को एक आदमी आके बोलते भाईजान कोई नाश्ता बिका। हमने कहा अभी कोई सो के नहीं उठा। अच्छा, समझदार है। कहाँ से आपको आइडिया? अब परसों भी मुझे चोट लग गया। अच्छा, मैं ऐसे मुड़ा है और मुझे चोट लग गया। डॉक्टर पूछा भाई तुम मुड़ा कैसे? मैंने कहा मुड़ तो गया था, आगे मोड़ नहीं था, दीवार में जा लगा। अच्छा, माशाल्लाह। आप हंसता है, बहुत अच्छा लगता है, यकीन करो। मैं खुदा पूछे तुम्हें। ठीक, नुकसान होता है आपको। खान भाई ये बताएं भाईजान, इस पे वो टी लगा देना बाई पे। अच्छा चले। अच्छा, वो हम लगवा देंगे, आप बात तो सुन। चले, सिर्फ खान कह देती हूँ। हाँ, ठीक। ये जो खान होते हैं, ये तो बहुत लंबे चौड़े खूबसूरत जवान कद काट वाले गोरे चिट्टे। आपके यार ठिंगने से हैं। नहीं, हमारा रंग भी चिट्टा थी। हाँ, वो हमने केमिकल पी लिया थी। वो पता नहीं कुछ तेजाब से मुंह धो लिए, कुछ समझ नहीं आया। मेरा ख्याल है जवाद इन्होंने अपना रंग गोरा करने के लिए ना तेजाब पिया हो। ये कद हमारा छोटा जो है ना, ये कद छोटा क्यों है आपका? ये घर का लेंटर मेरे पे गिर गया था वो। अच्छा, तो वो यूं हो गया? वो टपिया गया तो टांसा गया। अच्छा। गाने सुनते हैं आप? गाना तो आप गाते? शबनम आई हुई है, शबनम। अगर आप पे कन्वेंस नहीं है तो मेरे पास साइकिल है, वापसी में छोड़ दे। नहीं, आप फिक्र ना करें, इनके पास भी गाड़ी है और इनके पास भी गाड़ी है। अच्छा, तो तुम्हारी गाड़ी के नीचे हम आ सकते हैं? अरे गाड़ी के नीचे। अभी थोड़े दिनों पहले हम ना स्त्रियां बेचते थे। अच्छा, आप स्त्रियां भी बेचते थे? बड़े कारोबार करते थे। तो एक हमारे पास जनरल स्टोर होता है, पीछे उठा के ना जनरल स्टोर बना के फिरते हैं हम। अच्छा। तो एक आदमी आता कंधे पे उठाया होता है जनरल स्टोर सारा? जी भाईजान, सारा जनरल। अच्छा। तो यकीन करने एक आदमी बोलता है भाईजान ये स्त्री कितने का? हमने कहा 1000 रुपए का। वो बोलता है 1200 लेना है। हमने कहा वारा नहीं काटा।
अच्छा 1000 रुपए का चीज हम 1200 क्यों ले भाई? बड़े जेन्युइन है ना आपके गेस्ट, बहुत अच्छे हैं वैसे जवाब, बड़े अंदर से दिल की बातें कर रहे हैं। दिल का गहराई से हम ये तुमसे बात कर रहे हैं। नहीं इनसे आप ना बात करें। आप दिल का गहराई देखिए टांग टूट जाएगी। हाँ खान साहब, आप से सवाल मैं करता हूँ ना तो आप मेरी तरफ देख के जवाब दिया करें, उधर क्यों देखते हैं? वो पता नहीं, हमें अपना वो गुले जाना याद आ जाते। अच्छा उसका भी इतना ही करती। अच्छा ओहो, तो आप तो बहुत छोटे लगते होंगे उनके सामने। नहीं कोई खैर वो अच्छी बात है, मैं उससे हमेशा यूं बात करता हूँ। अच्छा हंसता है तो लेंटर जब गिरा था तो गुले जाना नहीं थी वहाँ पे, वो उतनी रह गई। 5 मिनट पहले मिल के गया, किस्मत अच्छा। अच्छा चले, अब मुझे कुछ पूछ लेने दीजिए। आप पूछे है ना, आपने तो रुकना नहीं है, नॉन स्टॉप बस की तरह बस चले जाते हैं। वैसे आपसे भी क्वेश्चन पूछेंगे। क्या हो गया? सोरा मेरा फोन वाइब्रेट पे लगा हुआ। अच्छा ओके, आप इसको ऑफ कर लें, ये शो हो रहा है यहाँ पे, शो हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। सोरा। अच्छा शबनम, एक बात बताएं, आपको एक्टिंग की कभी ऑफर हुई या शौक हुआ एक्टिंग करने का? परवेज कलीम साहब ने एक प्ले काफी अर्सा पहले बनाने की आप बहुत आहिस्ता बोलते हैं बाजी, आप जिंदगी से 5 मिनट लेट नहीं है? नहीं आहिस्ता से आपका क्या मतलब है? आवाज उनकी, खान साहब डिसेंट लोग भी होते हैं, आप सब आपकी तरह फायरिंग थोड़ी कर देते हैं बात बात पे। अच्छा तो उन्होंने मुझे उसके लिए ऑफर किया था ममता का कर्ज। अच्छा। एक प्ले तो, लेकिन उस पर जितना टाइम वेस्ट होता है, मैं तो थक हार के मैंने कहा जी मुझे माफ कर दें। अच्छा जी शबनम, आपका एक सराइकी एल्बम है बड़ा अच्छा, तो उसमें से आप हमें कुछ सुना दीजिए। एल्बम बम? ये वो वाला है, सीडी वाला म्यूजिक। अच्छा ठीक है। मुझे ये बड़ा पसंद है। इसका रिदम भी बहुत अच्छा है और इसके लिरिक्स में वो भी बड़े अच्छे हैं। साडे नाल भुरा लावो साडे नाल भुरा ला खिलके अलाइवंज, ओ साडे नाल भुरा लावो साडे नाल भुरा ला खिलके अलाइवंज, हो वेंदा जोवे पे ओ गल नाल लाइवन, साडे नाल भुरा लावो साडे नाल भुरा ला खिलके अलाइवन। वाह जी वाह, क्या बात है, किस कदर मीठा है खान साहब। आप क्यों सर हिला रहे थे? आप तो पठान हैं। पता नहीं आप मुल्तान से थे। वो कहते वो शायद कोई फ्रूट ला, पता नहीं क्या बोला इन्होंने। अच्छा गन भी ला रहे थे साथ साथ। वो कहते थे मेरे नाल फ्रूट ला, और पता नहीं क्या इन्होंने बोला। अच्छा बोला, अच्छा संगीत, अच्छा आवाज है तुम्हारी, अच्छा आवाज। इन्होंने आपको पास कर दिए। आपको पता है उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला हुआ है इनको। जी हाँ। तो और क्या आपको मिलना था? मेरी नौकरी कहीं लगवा तुम्हारे चौकीदार कर के तक गई है। अब हमारे जाने का वक्त आ चुका है। एक मिनट, फोन आ गए। हेलो राजा कहना अकबल बिन अकबल खावरे जंग जड़े क्या? एक्सक्यूज मा, वो मैं बाहर वो गेट को ताला लगा है, सारा पुलिस वाला हमारी जान को रो रहा, छुट्टी हो गया। पहुंचे सोरा, कोई का सुना हो तो माफ कर दीजिए। अपनी कुर्सी लेते जाइएगा। जी मुझे मालूम है। मेरे नाल पुनिला ध्यान से भाई, ध्यान से कुर्सी बचा के या मेरा पापा मा खादा खा। बस ठीक है जी। तो नाज़रीन, हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शबनम मजीद का कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे बहुत सारा वक्त निकाला और हमें इतने अच्छे गाने सुनाए और इतनी अच्छी बातें की। और मेरा ख्याल है आप सोफिया इजाजत लेना चाह रही हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच शबनम, और गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। नाज़रीन, इसके साथ ही आज की हरी मिर्चें शो का वक्त खत्म होता है, हमें इजाजत दीजिए। लेकिन इसके साथ साथ एक बात मैं कहना आपको हमेशा की तरह भूल गया कि आपने हमें फीडबैक देना नहीं भूलना। तो नाज़रीन, अरे क्या हुआ भाई? ये करना भूल गई थी। ये अभी तक गए नहीं है। ये थोड़ी सी यहाँ पे कुछ फायरिंग हो गई है। तो नाज़रीन, अगले हफ्ते सेम टाइम सेम चैनल देखना ना भूलिएगा। हरी मिर्चें, मुझे जवाद बशीर को और सोफी अहमद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।